हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, फोर्स की डिफिनेशन पढ़ ली है ना, फॉर्मूला पढ़ लिया है, उसके यूनिट्स पढ़ लिया है, टाइप भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट हम देखते हैं। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे, 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आइए हम फटाफट बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो भी आप यही बताएंगे। क्या बताएंगे? अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट या फिर इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई इसका नियम, पहले जो लॉ कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, आखिर कहना क्या चाहता है ये? वो ये कहना चाहता है कि इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है या फिर और इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो मोशन में है, लेकिन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज एक फिक्स स्पीड से चल रही है। मान लीजिए 10 की स्पीड है तो 10 की स्पीड चलती जा रही है, 50 की स्पीड तो 50 की स्पीड चलती जा रही है, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक फिक्स स्पीड से एक यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहना, ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज्यादा हो रही है, उसे यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है, या फिर वो मोशन में चल रहा है, लेकिन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो क्या कर रहा है, क्या लिखा हुआ है? रेस्ट पे होगा। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो तब तक ऐसा रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता। वो कब तक ऐसा रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता। मतलब ये कि मान लीजिए हम यहां बैठे हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है, मान लीजिए किसी टेबल पर रख दिया है, तो वो टेबल पे ऐसे ही रखा रह जाएगा। कब तक? जब तक आप उसे यूं उठाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट नहीं रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहरी बल आके लगाया ना जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई चेयर कहीं रखी है तो रखी रह जाएगी, गिलास पानी पिया वहां रखा रहेगा, जब तक, कब तक रखा रहेगा? जब तक आपको मम्मी डांटे ना कि जाओ बेटा गिलास तो उठाओ, जाओ बेटा गिलास तो उठा के लाओ, पी के वहीं रख दिया तुमने, तब तक वो गिलास वहीं रखा रहेगा। क्या अपने आप उड़ के चला जाएगा किचन में? नहीं, आपको उठाने जाना होगा। अब बॉडी रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए, तब तक वो इसी में रहता है। इसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है और इसे ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या? यही है, हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। हिंदी में कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे ही कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। न्यूटन ने क्या बोला कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट के पोजीशन है, रेस्ट में रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगाया नहीं जाता। वो अपने आप अंदर से फोर्स निकल कर नहीं हटेगा, बाहरी फोर्स लगाना होगा। कोई 10 की स्पीड से चलता रहेगा, कब तक? जब एक्सीलरेटर खींचोगे नहीं, फोर्स नहीं लगाओगे, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, ब्रेक नहीं मारोगे तब तक रुकेगी नहीं। तो पहला लॉ बिल्कुल क्लियर है, क्या? कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी और इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनलेस, कब तक? जब तक एक्टेड अपॉन एन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? फर्स्ट पहला लॉ क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरे लॉ, सेकंड लॉ। न्यूटन ने सेकंड जो लॉ बताया, दूसरा नियम बताया, वो क्या बताया? ध्यान समझिएगा। उसने कहा सेकंड लॉ में न्यूटन बताते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया, ऐसा ऐसे धक्का मार दिया। ये ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास था m, मतलब कुछ तो वजन रहा होगा उसका, 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, कुछ तो वजन रहा होगा। ओके, तो कोई उसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है। जैसे ही आपने कोई फोर्स इसमें लगाया, बताइए, कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया, क्या वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा? आगे बढ़ेगा ना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया, ये आगे बढ़ गया, और जैसे ही आगे बढ़ा, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मान लीजिए पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, फोर्स लगाया, वेलोसिटी कुछ तो बढ़ी, स्पीड तो कुछ तो आया, 0 से 1 की स्पीड 2 की स्पीड कुछ तो बढ़ा हुआ, वेलोसिटी में चेंज यानी कि एक्सेलरेट हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, वो एक्सेलरेट करता है, मतलब आगे बढ़ता है। तो न्यूटन ने कहा कि उस पर लगाया गया जो फोर्स होगा F, उस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जो फोर्स है F, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें उत्पन्न हुए एक्सेलरेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के
बराबर होता है। यही हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स F लगाया गया, उसका मास m था और वो एक्सेलरेट कर गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, एक्सेलरेट कर गया ना, उसकी स्पीड कितनी थी? कुछ भी नहीं, 0। और जैसे ही फोर्स लगाया स्पीड बढ़ गई, 1 to कुछ तो बढ़ी, उससे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेट हो गई। तो न्यूटन ने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स F है, उसमें उस ऑब्जेक्ट की मास m और उसका एक्सेलरेशन a के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी F इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास m और ऑब्जेक्ट में होने वाला एक्सेलरेशन a, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। F इक्वल टू m है। ये है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट में लगाया गया फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के मास m और उसके होने वाले एक्सेलरेशन दोनों के इक्वल के बराबर होता है, उसे कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। क्लियर है? फोर्स F इक्वल टू m है, खत्म। फोर्स F, m मास, a एक्सेलरेशन। क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, सेकंड लॉ समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तीसरा नियम क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं आप जाते हैं, गुस्से में किसी को 2 थप्पड़ मारते हैं, किसी को 2 थप्पड़ मारा तो वो भी क्या करता है? खींच कर 2 थप्पड़ मारता है। क्या हो रहा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? कभी सुना आपने, जैसा करोगे वैसा भरोगे? ये नियम, ये जो कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। बस इतना समझ लीजिए, जितना हम फोर्स किसी पे लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स वो हमारे ऊपर लगाएगा। यही है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन, किसी पे हमने एक्शन किया तो उसके लिए क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उतना ही बराबर वो अपोजिट रिएक्शन करेगा, उतना ही वो हमें वापस लौटाएगा। इसीलिए जितना हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, उतना ही वो हमारे लिए अच्छा करेगा। हम किसी के साथ बहुत 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 बुरा कर रहे हैं और उम्मीद करें वो हमारे लिए अच्छा करेगा, हो सकता है बहुत रेयर केस में होगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही धार्मिक वाला है, इसे अच्छे से समझना होगा। अच्छा करिए तो अच्छा मिलेगा। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी अपोजिट यानी विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगा रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या बोला गया है? एग्जाम्पल, आप बैट हिट अ बॉल, एक बैट से हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं, एक बैट से हमने बॉल को हिट किया, तो क्या हुआ? उस बॉल के द्वारा बॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बॉल ने क्या किया? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को एक्सर्ट किया ऑन द बैट के ऊपर। ये बैट है, बॉल है, बैट ने मारा बॉल को, बॉल के थ्रू भी बैट को उतना ही फोर्स लगाया गया। याद रखिए, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, बॉल लीजिए, आप बैठे ही, उठाइए बॉल, दीवार में मारिए धीरे से, सुनिएगा, बॉल उठाया, दीवार में मारिए धीरे से, वो धीरे से आपके पास वापस आएगी। फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए तो उतनी स्पीड में वापस आएगी। और वो कस के मारिए, क्या वो धीरे से वापस आएगी? जब बॉल को आप कस के दीवार पे मारते हैं तो क्या धीरे से वापस आएगी? नहीं, जितनी कस के आपने मारा उतना ही फोर्स उस बॉल पे दीवार ने लगाया और बॉल उतनी स्पीड में वापस आया। क्लियर है? कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उल्टा यानी विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगाता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन के लिए इक्वल और माने बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने न्यूटन के तीनों लॉ को पढ़ लिया है। पहला लॉ क्या कहता है? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला लॉ कहता है बॉडी रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा नियम, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स होता है F, वो उस फोर्स ऑब्जेक्ट के मास एंड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तीसरा नियम, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी में हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट भी विपरीत उल्टा उतना ही फोर्स लगा रहा है। ये न्यूटन का तीसरा नियम था। इसे बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट था। ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। ठीक है? तो अगर ये आपको समझ में आया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको भेजिए। और भी कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट में लिखिएगा, उसको हम समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। बाय बाय।